ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज ये अनुभव बताने जा रही हूँ वो हिमाद्री जी का है। आप जब इस अनुभव को सुनोगे तो आपको ही, जब मैं आपको पहला अनुभव बताऊंगी उसके बाद आपके मन में एक अलग सी फीलिंग आएगी और आप एक बार सोचने को मजबूर हो जाओगे कि उस पल पे, उस क्षण पे हिमाद्री जी को क्या महसूस हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारा सा अनुभव। हिमाद्री जी बताती है, मैं अपने मम्मी और पापा के साथ शिरडी गई थी। मेरी शादी उस वक्त हो चुकी थी। ये कहती हैं, दीदी बाबा के दर्शनों के बाद द्वारका माई के बाहर की तरफ जैसे लोग बाबा के स्वरूप बेचते रहते हैं, एक लड़का बार बार मेरे पास आकर कहने लगा कि बाबा का स्वरूप ले लो, बाबा का स्वरूप ले लो। ये कहती हैं तो मेरे मन में भी ये इच्छा आई कि शायद ये बाबा की मर्ज़ी ही है और मुझे स्वरूप लेना चाहिए। ये उन्होंने कि ये ना, जब वो बार बार इनको कह रहा था कि आप स्वरूप ले लो, स्वरूप ले लो, और उसके बाद इन्होंने नहीं लिया था, ये थोड़ा आगे की तरफ चला गया था, तो फिर इनके मन में आया कि ले लेना चाहिए। तो ये उस लड़के की तरफ पैसे लेके पीछे की तरफ उसके जाने लगी। ये कहती हैं, इनके पापा ने इनको ये कहा, स्वरूप ले तो लिया है हमने और अब क्यों ले रही हो। ये कहती है, मैंने पापा की बात पे ध्यान नहीं दिया और मैं उसके पीछे जाने लगी थी। लेकिन एकदम से मेरे पापा ने मुझको ये बोला, अगर तेरे पति का पैसा होता तो क्या तू इसी तरह से बर्बाद करती। ये कहती हैं, दीदी मैं उसी वक्त सन्न हो गई और मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे पापा ने मुझे इस तरह से कह दिया। ये कहती है, मेरे मन में एक विचार आया और मैंने बाबा से कहा कि बाबा, यदि मेरे हस्बैंड के पास पैसे होते और वो मेरे साथ होते तो क्या वो मुझे मना करते। ये कहती हैं, बस दीदी मुझे इतना बुरा लगा उस पल को कि समझ ही नहीं आया कि अपने ही पापा मुझे इस तरह से कह दिए। अब ये कहती हैं कि हम लोग होटल पे गए, रात हुई और मेरे पापा सो गए। ये कहती हैं, रात में बाबा मेरे पापा के स्वप्न में आए और मेरे पापा को बाबा ने कहा कि वो एक स्वरूप ही तो ले रही थी, इसमें तेरा क्या जा रहा था, तूने उसे डांटा क्यों है। और उसके बाद ये कहती हैं कि मेरे पापा की आँख खुल गई। मॉर्निंग में पापा ने मुझे बोला कि तेरे बाबा आए थे और वो मुझे डांट रहे थे कि मैंने तुझे स्वरूप नहीं लेने दिया। अब तू जा और तुझे जो खरीदना है तो वो खरीद कर लेकर आ। देखा बाबा की महिमा। जो भी सच्चे दिल से ना बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी मदद करने और उसकी इच्छा पूरी करने आते ही हैं। और इस भक्त की इच्छा ही क्या थी कि एक स्वरूप था, उसे लगा कि उसे लेना चाहिए, बस वो लेने लग गई। इसी तरह से हिमाद्री जी बताते हैं कि जब हम शिरडी गए थे तो मेरे पापा ने एक बाबा की प्रतिमा दी थी। ये मुझे नहीं पता कि वो कितनी बड़ी थी और किस कलर की थी, बस मुझे इतना पता था कि कार्टन में बाबा का स्वरूप है। ये कहती हैं, जब हम घर आए मैंने पापा से बोला कि पापा चलो स्वरूप निकाल लेते हैं। तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं नहीं, बहुत सारे स्वरूप वैसे ही घर में हैं, हम इसे अभी नहीं निकालेंगे, इसे कार्टन में ही रहने दो। ये कहती हैं, उसी बीच मेरे मम्मी पापा को कहीं जाना पड़ा और वो चले गए। मैं घर में अकेली ही थी। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही जब मैं रात को अपने कमरे में गई तो मैं क्या देखती हूँ कि एक ग्रीन कलर के वस्त्र पहने हुए, कम से कम 6-7 फीट लंबे एक आदमी रूम में है। और उसके बाद जब मैं उन्हें देखती हूँ, उसके बाद वो मेरे सामने से ही निकल कर चले गए। हमारे घर के 2 गेट हैं और वो वहाँ से निकल गए। ये कहती हैं, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये हो ना हो बाबा ही हैं। ये कहती है, उसके बाद पता नहीं मेरे मन में अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे ना इस कार्टर को खोलना चाहिए। ये कहती है, मैंने ना उस कार्टर को खोला, उस डब्बे को खोला और उसमें से बाबा निकले। और दीदी यकीन नहीं मानोगे, उस वक्त मेरे खुद के रोंगटे खड़े कि बाबा का जो स्वरूप हमारे घर में पापा लाए थे, जो प्रतिमा लाए थे, उसके वस्त्र भी ग्रीन कलर के थे।
ये कहती हैं कि बाबा बार बार इंट्यूशन दे रहे थे शायद कि मुझे कार्टर से बाहर निकालो, मुझे अंदर क्यों रखा है। इसीलिए बाबा ने मुझे अपने दर्शन दिए और ग्रीन कलर के चोले में ही दिए और मेरे सामने से निकले और बाहर की तरफ चले गए ताकि मैं भी उस डिब्बे में से बाबा को बाहर निकाल पाऊँ। अब हम क्या कहेंगे इस चीज़ को, बाबा की महिमा। यदि हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं और बाबा को जीवित समझते हैं तो बाबा भी हमें ऐसे ऐसे इंट्यूशंस दे देते हैं कि भाई मैं भी चलता हूँ, मैं भी फिरता हूँ, मैं भी सांस लेता हूँ, आपने मुझे डब्बे में क्यों बंद करके रखा है। ऐसे 2 या 3 अनुभव हमारे चैनल पे और हैं जिसमें लोग बाबा के स्वरूप को लाए हैं और उन्होंने अपना जो बाबा का स्वरूप है वो बॉक्स में ही बांध कर रख दिया है और उसके बाद बाबा ने स्वप्न दिया है। या एक लेडी थी, वो मंदिर में गई थी, पंडित ने उनको ये कहा था कि कोई तुम्हें अपने घर में लाकर एक कमरे में बंद करके रख दे, तुम्हें कैसा लगेगा, और तुमने बाबा को डब्बे में बंद करके रखा हुआ है, उनको बाहर निकालो। ऐसे ही एक लेडी थी जिन्होंने बाबा के स्वरूप को लाकर अपने बेड के बॉक्स में रख दिया था, काफ़ी टाइम से निकाला नहीं था, तब बाबा उनके भी स्वप्न में आए थे और कहा था कि मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। बस इतना ही कहूँगी। आप लोगों को गिफ्ट में बहुत बार बाबा मिल जाते हैं, आप बाबा को एक शोपीस बना के एक अपने शोकेस में रख देते हैं, लेकिन नहीं, बाबा कलयुग के एक ऐसे गुरु हैं जिन्हें हम भगवान की तरह पूजते हैं, जो आज भी चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, हमारी मदद करने के लिए आते हैं। और ऐसी अनुभूतियाँ हमारे चैनल के साथ जो कंटिन्यूटी में लाइव में बने हैं उनको होती ही रहती हैं कि बाबा कभी वस्त्रों में कहीं दर्शन दे रहे हैं, कभी दीवार पे दर्शन दे रहे हैं, कभी दीपक की लौ में दर्शन दे रहे हैं, कभी हमारे जो द्वारका माई का स्वरूप है बाबा वहाँ दर्शन दे रहे हैं, या बादशाहपुर वाले बाबा बाबा के स्वरूप उभर कर आ रहे हैं। जब भैया हवन कर रहे हैं तो बाबा के फेसेस उभर कर आ रहे हैं। और अभी मैंने एक शॉर्ट्स में भी वीडियो डाला है जिसमें हमारे घर में बाबा का जो स्वरूप है वस्त्र पे उभर कर आया, जिसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। आरती करते करते बाबा का वो स्वरूप उभरा था। मेरे हस्बैंड भी अधिकतर मुझे ये कहते कि मुझे इतनी जल्दी से बाबा दिखते नहीं हैं, लेकिन उस दिन आरती करते ही करते, क्योंकि हम तीनों ही साथ में मिलके आरती कर रहे थे, उस दिन उनकी छुट्टी थी, 15 अगस्त था, तो मैंने इशारों में उनको कहा कि बाबा हैं, कि बाबा दिख रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझे बोला, उनकी भी आइज़ उस वक्त स्प्रेड हो गई और उन्होंने बोला हाँ दिख रहे हैं। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, मैंने बोला वाकई बाबा हमारे पास आते हैं, बाबा हमारी आरती सुनने आते हैं। तो उन्होंने बोला कि बस ये तेरे मन के भाव हैं और तू शायद बाबा को इतना प्यार करती है कि बाबा खींचे चले आते हैं। और सच में मुझे भक्ति नहीं आती और ये बाबा मुझे प्यार करते हैं। मैं रियलिटी में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बाबा को प्यार करती हूँ, मेरे साईं, मेरे मोहिनी बाबा मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो खींचे चले आए मेरे शिरडी साईं मोहिनी बाबा के रूप में। बादशाहपुर वाले बाबा ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और एक सेवा का मौका दे दिया। और हर दिन, हर पल, हर क्षण मेरे अंग संग होते हैं साईं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को जो कहती हूँ वो यही कहती हूँ, बाबा से बाबा को मांगो। जिस दिन आप बाबा से बाबा को मांगोगे और ब्रह्मांड का नायक आपके पास आके बैठ जाएंगे तो आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपके मन में श्रद्धा, सबूरी और संतोष आ जाएगा। और जीवन का सबसे बड़ा सार जो है वो संतोष है कि आप सेटिस्फाइड हैं। कभी कभी हमने देखा है कि बाबा का एक भजन है ना, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, हाँ हाँ कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिला है फिर भी नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिला है फिर भी नींद को तरसे नैन, कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन,
अरे कोई कारण होगा, हाँ हाँ कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, हाँ हाँ कोई कारण होगा। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी, बाबा पे अपनी श्रद्धा और विश्वास बना के रखिए, क्योंकि आपका विश्वास ही चमत्कारों की जननी होता है। और बाबा के ये चमत्कार बाबा की ब्लेसिंग्स होती हैं, जो बाबा के प्यार के रूप में हमारे ऊपर बरसती हैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके मन में भी जो आ रहा है कि मुझे दीदी को अपना अनुभव देना है, तो फटाफट फ़ोन उठाइए और मैसेज करिए या फिर नंबर डायल कीजिए कि दीदी मुझे अपनी प्यारी सी अनुभूति आपके साथ शेयर करनी है, ताकि आप और लोगों को बता सकें कि बाबा हमारे जीवन में क्या लीला रच के गए हैं। इसी के साथ ओम साई राम।